में हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके हैं और वीडियो के एंड में हमने ये समझा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि उसके पास दो एक्सेप्शन है, दैट इज लॉ ऑफ को डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि लॉ ऑफ को डोमिनेंस एग्जैक्टली क्या होता है और वो क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सल नहीं बनने दे रहा। देखो, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जो एंटीजन आपके बॉडी में प्रेजेंट है आपका ब्लड ग्रुप वैसे ही है। ये चीज़ हम ऑलरेडी सर्कुलेशन में पढ़ चुके हो। जिसने भी नहीं पढ़ा जाके मेरा वीडियो देखो। तो अगर मेरा जो ब्लड है उसका जो रेड ब्लड सेल का मेम्ब्रेन है इट हैज़ बोथ एंटीजन्स एज ए, तो हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी ए ब्लड ग्रुप। अब अगर मेरे दोनों ही एंटीजन्स बी है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी रहेगा। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो अब ध्यान देंगे हम लोग, अगर सिर्फ एक ही एंटीजन है ए है और कुछ भी नहीं है यानी ओ, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप रहेगा वापस से ए ब्लड ग्रुप। अगर सिंगल एंटीजन बी है उसके साथ कुछ नहीं है यानी बीओ वाला कंडीशन है, सो हमारा जो ब्लड ग्रुप है दैट विल बी बी ब्लड ग्रुप। और अगर आपके पास दोनों ही टाइप के एंटीजन है दैट इज ए एंड बी बोथ, तो जो आपका ब्लड ग्रुप है दैट विल बी ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब देखो, जब पहली कंडीशन थी ए या बी, ये होमोजाइगस कंडीशन है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। अब जब सिर्फ ए है तो भी वो खुद को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है, तो ए ओ बी वापस से ए ब्लड ग्रुप है। जब बी ओ है वहाँ पे एक्चुअली ओ नहीं है, उसका मतलब है कि कोई ब्लड ग्रुप है ही, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वहाँ पे वो खुद को अकेले के दम पर फिर से एक्सप्रेस करेगा, तो वो हो गया बी ब्लड ग्रुप। समझा। लेकिन अगर ए और बी साथ में, तो ए बोलता मैं अकेला एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बी बोलता है मैं अकेला एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, दोनों ही एक दूसरे पे डोमिनेंट हो रहे, दोनों हार मान के क्या बोले कि चलो हम दोनों ही साथ में एक्सप्रेस होते हैं, हम में से ना कोई डोमिनेंट अलील है ना कोई रेसेसिव अलील है। क्योंकि अगर रेसेसिव होता है तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डोमिनेंट होता तो अकेले के दम पे एक्सप्रेस करता, दूसरे को एक्सप्रेस करने देता नहीं। तो जब ए और बी एंटीजन दोनों ही है तो ब्लड ग्रुप ए भी आ रहा है यानी दोनों ही 50-50 आ रहे हैं। सो ये किसको ट्रू होल्ड कर रहा है, टू दी लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट द ऑफस्प्रिंग विल रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। समझ आई बात। तो क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट और रिसेसिव जैसा कुछ नहीं होता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसके बाद डेफिनेटली यूनिवर्सल नहीं रहेगा। सो विद दिस सेक्शन आई होप कि लॉ ऑफ कोडोमिनेंस क्या होता है दैट इज क्लियर फॉर यू गाइस। in the next session we'll look at what exactly law of incomplete dominance is. So do come back soon, keep subscribing the page, do share this video, and for any queries do comment in the comment box.